नमस्कार साथियों। गुरुकृपा क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के इतिहास में सभ्यताओं के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। पिछली क्लासों में हमने आहड़ सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता के बारे में चर्चा कर ली थी। आज जो अगले शनिवार को जो टेस्ट रहेगा, आज एक टेस्ट हो चुका है जिसमें आहड़ और कालीबंगा से प्रश्न आए थे। आगामी जो टेस्ट होगा शनिवार के दिन, उसमें गणेशपुर और बेराट से प्रश्न आएंगे। अतः उससे पहले हम गणेश्वर सभ्यता और बेराट सभ्यता पर चर्चा करेंगे। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो छोटी सी क्लास रहेगी, गणेश्वर सभ्यता पर रहेगी। आज का जो पेपर लगा था उस पेपर को आज हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। अगर आप लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम पे राजेंद्र सर गुरुकृपा क्लासेज आप सर्च करोगे तो वहाँ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उस टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करना और वहाँ पर हमारे जो सेकेंड गियर की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके जो पेपर है उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है गणेश्वर सभ्यता का। गणेश्वर सभ्यता। अब बात आती है, सबसे पहली बात आती है कि जो गणेश्वर सभ्यता है, इस गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा जाता है। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी तथा ताम्रयुगीन सभ्यताओं से सबसे प्राचीनतम कोई सभ्यता है तो कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता ही है। तो सबसे पहले बात आती है ताम्रयुगीन ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी की सभ्यता को कहा जाता है भाई, इसी सभ्यता को कहा जाता है। एक बात, दूसरी बात आती है कि जो ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यताओं में ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीनतम सभ्यता, सबसे प्राचीनतम सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीनतम सभ्यता। ठीक है, फिर बात आती है डॉक्टर विजय कुमार। डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर विजय कुमार ने इस सभ्यता को इस सभ्यता को इस सभ्यता को भारतीय भारतीय ताम्रयुगीन सभ्यताओं, भारतीय ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा। ध्यान दे बेटा, गणेशो सभ्यती सभ्यता, गणेशो सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है तथा ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीनतम कोई सभ्यता है तो वह ताम्रयुगीन सभ्यता ही है, वह सॉरी गणेशो सभ्यता है। और डॉक्टर विजय कुमार ने इस गणेशो सभ्यता को भारतीय ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा है। तो भारतीय ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा है? गणेशो सभ्यता को। ध्यान देना इस बात के ऊपर। अब ये बात आती है अगली बात कि जो सभ्यता है ये कहाँ पर है वर्तमान में। ये जो सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है, वह कहाँ पर है? ध्यान रखना, यह नीमका थाना जिले में है। जो वर्तमान में ये जो सभ्यता है वह है नीमका थाना। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे है? कातली नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? कातली नदी के किनारे। तो कातली नदी के किनारे, कातली नदी के किनारे अवस्थित है कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, इसके बाद में बात आती है इसकी जो खोज है, गणेश्वर सभ्यता की जो खोज है वह खोज की गई थी 1972 में। कब की गई थी भाई? 1972 में। गणेश्वर सभ्यता की जो खोज है वह 1972 में की गई थी रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। किसके द्वारा? रतन रत्नचंद्र
अग्रवाल के द्वारा, रत्नचंद्र अग्रवाल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगर हम इसके उत्खनन की बात करते हैं तो इसका उत्खनन देखना आप लोग, इसके उत्खनन की बात, तो इसका जो उत्खनन है वो रतनचंद्र अग्रवाल रत्नचंद्र अग्रवाल तथा विजय कुमार रत्नचंद्र अग्रवाल तथा विजय कुमार ने 1977 में किया था। 1977 ईस्वी में किया था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम बात कर रहे हैं गणेशवर सभ्यता की। गणेशवर सभ्यता को हम ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं तथा ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से सबसे प्राचीनतम कोई सभ्यता है तो गणेशवर सभ्यता है। डॉक्टर विजय कुमार ने गणेशवर सभ्यता को भारतीय ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा है। ये जो गणेशवर सभ्यता है ये वर्तमान में नीमका थाना जिले में स्थित है। ये कांती नदी के किनारे अवस्थित है। इसकी खोज रतनचंद्र अग्रवाल ने की थी और 1972 ईस्वी में की थी। 1977 में इसका उत्खनन कार्य किया था रतनचंद्र अग्रवाल तथा विजय कुमार के द्वारा। ध्यान रहे 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष भी यहाँ देखने को मिले हैं। 2800 ईसा पूर्व 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष यहां से प्राप्त हुए हैं। यहां से प्राप्त हुए तो ध्यान रखना 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ से क्या क्या और हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ देखना जो गणेशवर सभ्यता के जो मकान है, गणेशवर सभ्यता के जो मकान है वो किसके बने हुए थे बेटा? पत्थरों के बने हुए थे। तो गणेशवर सभ्यता के जो मकान थे वो किसके बने हुए थे? पत्थरों के बने हुए थे। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, गणेशवर सभ्यता के मकान किसके बने हुए थे? पत्थरों के बने हुए थे। और ध्यान रखना राजस्थान की एकमात्र सभ्यता है, ध्यान रखना राजस्थान की एकमात्र सभ्यता, राजस्थान की एकमात्र सभ्यता जहां से राजस्थान की एकमात्र सभ्यता जहां से पत्थर के बांध मिले हैं। तो जहां से पत्थर के बांध मिले हैं, राजस्थान की एकमात्र सभ्यता जहां से पत्थर के बांध मिले हैं, पत्थर के बांध मिले। तो पत्थर के जो बांध मिले हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? गणेशवर सभ्यता से मिले हैं। ध्यान रखना इस बात को, गणेशवर सभ्यता से हमें पत्थर के बांध भी प्राप्त हुए हैं। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ से तांबे के बाण मिले हैं। यहाँ से क्या मिले हैं भाई? तांबे के बाण भी मिले हैं। यहाँ से तांबे के बाण मिले हैं। ठीक है, तांबे के बाण हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर और भी मिला है, मछली पकड़ने का कांटा यहाँ से प्राप्त हुआ है। मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है तथा आखेट के साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आखेट के साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आखेट के साक्ष्य मिले कहाँ से? इस गणेशवर सभ्यता से। विद्यार्थियों ध्यान रखना, गणेशवर जो सभ्यता है इस ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं और ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से सबसे प्राचीनतम कोई सभ्यता है तो वो गणेशवर सभ्यता ही है। डॉक्टर विजय कुमार ने गणेशवर सभ्यता को भारतीय ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा है। इसकी जो खोज है नदी किनारे पूर्व में सीकर जिले में की गई थी, लेकिन वर्तमान में ये जगह नीमका थाना जिले में है। इसकी जो खोज है रतनचंद्र अग्रवाल ने 1972 में की थी। इसका जो उत्खनन कार्य है वो रतनचंद्र अग्रवाल तथा विजय कुमार ने 1977 में की थी। यहाँ के जो गणेशवर सभ्यता के जो मकान, ये यहाँ एक बात और है, 1800 ईसा पूर्व सभ्यताओं के अवशेष भी मिले हैं और यहाँ जो गणेशवर सभ्यता के मकान है वो पत्थर के बने हुए थे। और दूसरी बात आती है कि जो गणेशवर सभ्यता थी यहाँ पर हमें तांबे के बाण मिले हैं, मछली पकड़ने का कांटा भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है, यहाँ पर आखेट के साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिले हैं और ये राजस्थान की एकमात्र सभ्यता है जहाँ से हमें पत्थर के बांध भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ध्यान रखना यहाँ तांबे के जो उपकरण, ध्यान रखना बेटा, तांबे के उपकरण और मिले हैं यहाँ पर। जैसे तांबे की अगर बात करते हैं तो तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से मिली है, तांबे का प्रसा भी यहाँ से मिला है। ध्यान रखना तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है, तांबे की
कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हुआ है, परसा यहाँ से प्राप्त हुआ है तथा अन्य उपकरण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तांबे के अन्य उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। और जो यहाँ तांबे के अन्य उपकरण प्राप्त हुए हैं उनमें ध्यान रखना 99% क्या पाया जाता है, पाया जाता है। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, गणेश्वर सभ्यता में जो ताम्र उपकरण हमें देखने को मिले हैं उनमें 90% क्या पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। इसी के साथ हम थोड़ी सी बात इसके अंदर बची है, वह यह बची हुई है कि भाई जो गणेश्वर सभ्यता है इसमें 6 प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इसमें कितने प्रकार के बेटा, 6 प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। 6 प्रकार के, 6 ऐसे लिखते हैं बेटा, 6 प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। 6 प्रकार के मृदभांड यहां से मिले हैं। कितने प्रकार के मृदभांड मिले हैं, 6 प्रकार के मृदभांड मिले हैं। और यहां से प्राप्त जो मिट्टी के बर्तन थे, यहां से प्राप्त, गणेश्वर से प्राप्त, यहां से प्राप्त मिट्टी, यहां से प्राप्त मिट्टी के बर्तन, यहां से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों में कृपीसमणि मद पात्र प्राप्त हुए हैं। कृपीसमणि मद प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखना, गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। तो गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। तो गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की जो आपूर्ति होती थी वह कहाँ से होती थी, कालीबंगा सभ्यता से होती थी। ये ध्यान रखना, क्यों कहा जाता है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्योंकि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की आपूर्ति गणेश्वर सभ्यता से होती थी। गणेश्वर सभ्यता से होती थी। ये लो भाई, ये आपको मैंने गणेश्वर सभ्यता के बारे में बताया। रिपीट कर लीजिए एक बार। जो गणेश्वर सभ्यता है इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। ये डॉक्टर विजय कुमार ने इस सभ्यता को भारतीय ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा था। ये जो वर्तमान में, तो जब खोज हुई थी उस समय सीकर जिले में थी, लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो नीमका थाना में है। ये कांती नदी के किनारे अवस्थित है। इसकी खोज 1972 में की गई थी। रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसका उत्खनन कार्य रतन चंद्र अग्रवाल तथा विजय कुमार के द्वारा 1977 ईस्वी में की गई थी। 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में यहाँ के जो मकान है वो पत्थरों से निर्मित है। यहाँ के जो मकान है वो किससे निर्मित है, पत्थरों से निर्मित है। तो ध्यान रखना, पत्थरों से निर्मित है यहाँ के मकान। और यहाँ ये राजस्थान की एकमात्र सभ्यता है जहाँ से पत्थर के बांध भी हमें मिले हैं। यहाँ पे तांबे के बाण हमें यहाँ से मिले हैं। मछली पकड़ने का कांटा हमें से मिला है। आखेट के साक्ष्य भी हमें गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे का परसा या अन्य उपकरण मिले हैं। तांबे के जो यहाँ उपकरण मिले हैं उनमें 99% तांबे के अवशेष। यहाँ 6 प्रकार के मृदभांड मिले हैं। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के व्रतों में कपीसमणि मृदपात्र होते हैं। गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है, क्योंकि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की आपूर्ति गणेश्वर सभ्यता से होती थी। इस कारण गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। आप सभी को समझ में आ गया होगा। छोटा सा एक वीडियो था, गणेश्वर सभ्यता का जो भी कंटेंट था मैंने आपको लिख के बता दिया है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले रखे हो तो आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। बस छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई थी, आराम से ले सकते हो। आगे की बात हम बाद में करेंगे। धन्यवाद।